हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शाहनवाज अख्तर और मैं लेकर आया हूँ पी वाई क्यूज़ का पार्ट 2। तो आज के सेशन में कल हमने जो कुछ भी पी वाई क्यूज़ करा था उसी से रिलेटेड आज भी हम करेंगे। सेम चैप्टर है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसी से रिलेटेड पी वाई क्यूज़ करेंगे जो बहुत ही बेनिफिशियल है एग्जाम के लिए। तो ये हमारी एक सीरीज़ है, स्टडी विथ मी। सो आप सब से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस सीरीज़ के साथ ज्वाइन करें। डेली बेसिस पे हम इस पे वीडियोस डाल रहे हैं पी वाई क्यूज़ के, और चैप्टर वाइज फिजिक्स के जितने भी पी वाई क्यूज़ हैं हम उसको कोशिश करेंगे यहाँ पे डालने की। तो आप रेगुलर हमारे वीडियोस को देखें और ये आपको बहुत ही बेनिफिट देगा एग्जाम्स के लिए। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ focal length 10 centimeter is placed at a distance of 12 centimeter from a wall. Calculate the distance from the lens where an object can be placed so as to form its distinct real image on the wall. तो क्वेश्चन समझेंगे यहाँ पे। पहली चीज क्या होता है, टाइप ऑफ लेंस दिया हुआ है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेंस या मिरर के टाइप को समझना, क्योंकि यहाँ पे साइन कन्वेंशन में आपको इजी होता है। फिर दिया हुआ फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और एक ऑब्जेक्ट है जो कि 12 सेंटीमीटर है किसी भी वॉल से। वॉल एज ए स्क्रीन काम करेगा यहाँ पर। तो हमें फाइंड करना है कि जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द लेंस, राइट ऑब्जेक्ट, ओके सॉरी। सो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस वेयर एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म ए डिस्टिंक्ट रियल इमेज ऑन द वॉल। ओके, तो ये बेसिकली क्या है, इमेज डिस्टेंस है, क्योंकि ये लेंस से डिस्टेंस का सॉरी वॉल का डिस्टेंस है, तो ये इमेज डिस्टेंस है और हमें फाइंड करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये रियल इमेज फॉर्म करेगा। तो रियल इमेज फॉर्म करेगा तो बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन क्या क्या होगा और कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे सोल्यूशन। चलिए, सबसे पहले दिया क्या है यहाँ पे, तो फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट है इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज 12 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना है u इज इक्वल टू वॉट। मिरर लेंस फार्मूला यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो है क्या है, रियल इमेज है। तो रियल इमेज में जो v होगा वो क्या होगा, माइनस या प्लस होगा, राइट, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड में बनेगा। और यहाँ देखेंगे जो फोकल लेंथ है तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑपोजिट में रहता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमने लिख लिया 1/v, सो नाउ पुट हियर। और हमें अगर u फाइंड करना है तो हम f को और u को इंटरचेंज कर लेंगे। तो हम u भी लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस, सॉरी यहाँ पे सो ये हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। अब 1/v कितना दिया हुआ है, दैट इज 12 है, सो हम लिखेंगे 1/12 माइनस 1/10। ओके, सो इसका एलसीएम हम लेंगे, सो 1/u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 एंड 10 का हो जाएगा 160, राइट। एलसीएम इज 60, सो 12 5 जा 60, so this is 5 minus 6, so 1/u is equal to minus 1/60। so यहाँ से u आ जाएगा हमारे पास कितना, माइनस 60 सेंटीमीटर। और जैसा कि हमें मालूम है कि u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हमारे पास भी नेगेटिव वैल्यू ऑफ u आ गया। अब हम देखेंगे दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, रियल इमेज, यहाँ पे इमेज रियल है तो याद रखेंगे कि इमेज डिस्टेंस हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। 1/5 of the size of the an object, right, is formed at a distance of 18 centimeter from a mirror. What is the nature of the mirror? अब यहाँ पे नेचर ऑफ द मिरर बोल रहा है। हमें मालूम है कि ये रियल इमेज है, और रियल इमेज कौन बनाता है,
रियल इमेज सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर बनाएगा। सो नेचर क्या है? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं? तो कॉनकेव मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, राइट? सॉरी, नॉट डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये क्या करता है? कन्वर्ज करता है लाइट को। ओके। सो यहाँ पे देखेंगे तो हमें फाइंड नेचर तो हो गया, नाउ फोकल लेंथ फाइंड करना है। दिया क्या है पहले वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ साइज, इमेज का हाइट दिया हुआ है, यानी कि, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इज फॉर्म्ड, तो इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। सो v इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। और मैग्निफिकेशन क्या है? दैट इज 1/5। सो हम यहाँ से कर सकते हैं माइनस v बाई यू, क्योंकि ये रियल है तो ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, इज इक्वल टू 1/5। तो यहाँ से u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? u इज इक्वल टू हो जाएगा 5v। ये एक रिलेशन आ जाएगा, u इज इक्वल टू 5v, क्योंकि माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फार्मूला, मिरर फार्मूला, 1/v प्लस 1/u इट इज इक्वल टू 1/f। ओके, अब यहाँ पे u की जगह तो हम v की जगह क्या रखेंगे? v रखेंगे, क्योंकि हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ। तो हम किसी एक में चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा v, और ये सॉरी प्लस, और ये हो जाएगा 1/5v इट इज इक्वल टू 1/f। ओके, सो यहाँ से हम लिखेंगे v और 5v का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 5v। सो यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/f। नाउ वी कैन राइट 6/5v इट इज इक्वल टू 1/f। अब हियर v यहाँ पर दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 18 इट इज इक्वल टू 1/f। 6 3 जा 18 एंड नाउ मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये हो जाएगा 1/15 इट इज इक्वल टू 1/f। सो यहाँ से हो जाएगा हमारा f इज इक्वल टू 15। v कितना? v जो है वो हम क्या होगा, यहाँ पर रियल है तो v भी क्या होगा? माइनस में आएगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस में, तो ये भी माइनस में आएगा हमारा, -15 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज 4 टाइम मैग्निफाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यहाँ पे भी मैग्निफिकेशन दिया हुआ 4 टाइम, राइट? और डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो बेसिकली क्या है? इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, सो वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ एंड द पावर ऑफ द लेंथ। अब ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है और ये रियल इमेज फॉर्म कर रहा। तो रियल इमेज किधर फॉर्म होता है? ऑपोजिट साइड में। रियल इमेज ऑलवेज फॉर्म होता है ऑपोजिट साइड में। और ये मैग्निफिकेशन दिया हुआ कितना? 4 टाइम। सो जो m इज इक्वल टू है वो कितना है? 4 है। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है v/u इज इक्वल टू 4। सो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया v इज इक्वल टू 4u। ये एक रिलेशन आ गया, हम इसका यूज करके आगे सॉल्व करेंगे। तो इमेज डिस्टेंस तो हमें दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं, फिर भी चलते हैं आगे। और यहाँ से हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू v/4। गुड। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? तो अब ये फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे हम लिखेंगे v, 1/v इज v एंड u को लिख देंगे 1/f।
v by 4 is equal to 1 by f. सो यहाँ पे हो जाएगा 1 by v minus 4 by v is equal to 1 by f. Next, so तो यहाँ से 1 by v माइनस 1 by 4 by v है. सो ये इसका हो जाएगा 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई v, इट इज इक्वल टू 1 by f. तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 3 बाई v, इट इज इक्वल टू 1 by f. तो यहाँ से हम लिखेंगे v दिया हुआ यहाँ पे v इज गिवन 60, तो यहाँ पे 60 लिख देंगे. सो माइनस 3 बाई 60 इज इक्वल टू 1 by f. ये हो जाएगा कितना 20. सो f इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है हमारा अब इसका जो है सो हमें निकाल क्या फाइंड करना है, पावर ऑफ द लेंस फाइंड करना है. तो वी नो दैट कि जो पावर होता है वो क्या होता है, P इज इक्वल टू 1 by f. लेकिन ये होता है मीटर में, राइट. सो इसको कन्वर्ट करेंगे 20 सेंटीमीटर को मीटर में. सो दिस इज 20 by 100 मीटर. तो 0 0 कैंसिल. सो दिस इज 5 टाइम्स 1 by 5. सो हम यहाँ पे लिख देंगे P इज इक्वल टू 1 by 5 मीटर. सो यहाँ से P इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5 डायोप्टर. ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया. अब बढ़ते हैं तीसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 4. एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर. मिरर दिया हुआ कॉनकेव, इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर एंड द इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द मैग्निफिकेशन दिया 3 टाइम. सो हमें फाइंड करना पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. कॉनकेव मिरर में है 2 पॉसिबल डिस्टेंस. तो यहाँ पे 2 हो सकता है, या तो ये हो सकता है क्या बोल सकते, वर्चुअल इमेज भी बन सकता है और रियल इमेज भी बन सकता है क्योंकि ये कॉनकेव है. तो हम दोनों भी फाइंड करेंगे. सबसे पहले फॉर रियल इमेज, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, माइनस होगा. तो यहाँ पे क्योंकि ये कितना मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा -3. और वी नो दैट माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू -3. तो यहाँ से एक रिलेशन हमारे पास आएगा u इज इक्वल टू माइनस वी बाई -3. सो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी v बाई 3. ओके, अब यहाँ से हम सेम फार्मूला यूज करेंगे 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, इट इज इक्वल टू 1 बाई एफ. v कितना दिया हुआ नहीं मालूम, तो v को v रखेंगे और ये हो जाएगा 1 बाई यू. तो 1 बाई यू बोले तो v बाई 3 एंड f दिया हुआ है कितना, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है. और ये क्या है, कॉनकेव मिरर है. तो कॉनकेव मिरर में हम क्या लेंगे, नेगेटिव. सो ये हो जाएगा -20. ओके, नेक्स्ट है. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बाई वी प्लस 3 बाई वी इट इज इक्वल टू 1 बाई -20. सो 1 प्लस 3 बाई वी इट इज इक्वल टू 1 बाई -20. तो यहाँ से हो जाएगा 4 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई -20. सो इसीलिए यहाँ पर v इज इक्वल टू हो जाएगा -20 इंटू 4 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 80. सो v इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर. ये है रियल इमेज के लिए. अब अगर इमेज अगर वर्चुअल बन रहा तो उसके लिए हम डिस्टेंस क्या लेंगे, तो हमें उसके लिए भी फाइंड करना है. तो देखते हैं फॉर वर्चुअल इमेज, फॉर वर्चुअल इमेज
वर्चुअल इमेज में मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सो ये हो जाएगा +3, सो -v/u इज इक्वल टू 3, सो यहाँ से रिलेशन आएगा हमारे पास v इज इक्वल टू 3u। चेक द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, सो v की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1/3u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/-20 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी विल गेट एलसीएम होगा 3u और u का 3u, तो ये हो जाएगा 1 + 3 इट इज इक्वल टू 1/20 माइनस, नाउ 4/3u इज इक्वल टू -1/20, सो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू 4 × 20 माइनस डिवाइडेड बाय यस 3, सो ये हो गया u इज इक्वल टू -80/3, तो u हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा u हो जाएगा -80/3, so we can divide this, so 3 2 जा 6, then 3 6 जा 18.6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 5th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। विच लेंस कैन बी यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। पहला क्वेश्चन पूछा कौन सा लेंस है जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे यूज किया। मैग्नीफाई मीन्स इमेज को बड़ा दिखाना है, एंड वी नो दैट देयर इज ओनली ग्लास दैट इज विच लेंस, वी कैन से कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे यूज कर सकते हैं। एंड फॉर विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म वर्चुअल एंड एरेक्ट इमेज। कौन से ये जो वर्चुअल और एरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा किसके लिए, तो जब ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। जब ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगा तब ये क्या फॉर्म करेगा, वर्चुअल एंड एरेक्ट फॉर्म करेगा, और ये एनलार्ज भी होगा। और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज, तो सेम साइज के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए, एट 2f और c, that is center of curvature. Now draw the label diagram to show the formation of the required image of each of the above two cases. तो फर्स्ट केस में हम देखेंगे ये कॉनकेव लेंस है, यहां से ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अब ये ऑब्जेक्ट ये आपका f है और ये है 2f, 2f1 f1, यहाँ पे हो जाएगा f2 और ये हो जाएगा 2f2। सो इमेज ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो पहले पैरेलल लेंगे तो ये जाएगा फोकस से, और दूसरा लेंगे से ऑप्टिकल सेंटर से तो कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ पे डाइवर्ज होगा तो ये दोनों आगे जाके इंटरसेक्ट करेगा, तो ये जो इमेज फॉर्म्ड होगा ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, तो ये जो इमेज होगा ये क्या होगा, वर्चुअल होगा। ये इमेज है, हाइट ऑफ इमेज, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
ठीक है। और ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है ये वर्चुअल हो रहा और एनलार्ज हो रहा और डायरेक्ट हो रहा, सेम साइड हो रहा। दूसरे के लिए देखेंगे सेम साइज होना, तो सेम साइज के लिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, ये है कॉन्वेक्स लेंस और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है F1, ये है 2F1, तो और ये है F2 और ये है 2F2। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से पैरेलल लेंगे लाइन, तो ये जाएगा F2 से, और एक दूसरी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ये इंटरसेक्ट करेगा 2F2 पर, कुछ यूं। तो ये जो बन रहा है ये बन रहा है सेम साइज और रियल भी बन रहा एंड इन्वर्टेड बन रहा। तो ये हो गया दूसरे के लिए बी एंड दिस इज फॉर ए। तो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम को। तो आज के सेशन में इतना ही है। नेक्स्ट हम लेकर आएंगे इसी से रिलेटेड जो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें हम बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला आता है n इज इक्वल टू v/c, और जो दूसरा फार्मूला होता है c/v, और जो दूसरा फार्मूला है n12 इज इक्वल टू 1/n21। तो ये दोनों फार्मूले पे बेस्ड हम कल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।